What is up everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नया आने वाला RTX 3070 Ti। क्या वो वर्थ इट रहेगा कि नहीं माइनिंग के लिए, तो आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या वो LHR वाला कार्ड है या नहीं है, वो सारी बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ अच्छे से क्रिप्टो के वीडियोस ला रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है ये महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना मेरी चैनल के लिए। तो आप अभी के अभी सपोर्ट कर दो चैनल को। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई आप लोगों को जैसे पता है RTX 3070 भी जो है वो आने वाला है, 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो रिलीज हो जाएगा। RTX 3080 Ti जो आ गया लास्ट वीक के अंदर जो रिलीज हो गया, तो उसका माइनिंग हैश रेट जो वो LHR वाला था। तो यस, RTX 3070 Ti भी जो है वो LHR वाला कार्ड ही रहने वाला है, जिसके अंदर इथेरियम का हैश रेट जो है वो लिमिटेड रहेंगे। क्या रहेंगे वो हम लोग देख लेते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने है, मैं आप लोगों को ये जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तो ये एक चाइनीज वेबसाइट के ऊपर से मैंने लिया हुआ है, जहाँ पे बताया है कि ये जो 39 मेगा हैश है तो ये विदाउट ओवरक्लॉक वाला है, और 45 मेगा हैश है वो विथ ओवरक्लॉक का फाइनल हैश रेट है। नाउ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यूट्यूब के ऊपर। लाइफ ऑफ अ माइनर करके एक बंदा है, जिसने जो है वो RTX 3070 Ti का किसी चाइनीज उसके ऊपर से देखा था भाई। हाँ कि भाई उसने जो है लीक किसी बंदे ने करा था, तो उसके ऊपर का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो हैश रेट मैंने यहाँ जो इमेज आपको दिखाई है वही इमेज किसी ने मतलब उसने निकाली थी किसी चाइनीज वेबसाइट के ऊपर से, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर जो है हम लोग देख लेंगे ये वाला। तो जो मैक्सिमम हैश रेट जाता है कि जहाँ से, तो अराउंड लाइक वो 80 मेगा हैश जितना जो है उसका हैश रेट जाता है। वो 80 के बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। जिस तरीके से सारे जो हैश रेट लिमिटर्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्क करता है। तो यहाँ पे 68 है, 65, 55, उसके बाद कम होते होते ये भाई साहब ने जो है वो भी बिल बिली करके जो वेबसाइट है यहाँ पे चाइनीज, वो चाइनीज यूट्यूब टाइप ऑफ है, तो वहाँ से ये वीडियो लिया गया था। तो यहाँ पे लिखा है 40 मेगाहर्ट्ज एट 186 वॉट। अब बात कर लेते हैं इसके पावर कंजम्पशन के बारे में। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाँ, ओवरक्लॉक करने के बाद या थोड़ा सा पावर ये करने के बाद भी जो है 186 वॉट ये फुल करता है। उसके बाद आपको देगा 40 मेगा हैश। उसके बाद दिखाता हूँ, देखिए 80 से यहाँ पे चालू हुआ था, आगे मैंने दिखाया, सॉरी हाँ, यहाँ पे 80 मेगा से चालू होता है। 80 मेगा इज इक्वल टू 3080 Ti। ठीक है, 3080 Ti जब माइन करता है तो वो अराउंड 80 मेगा जितना देता है। उसके बाद वो कम होते होते आ जाता है ओवरक्लॉक के बाद। यहाँ पे ओसी लिखा है 45 मेगा है, 208 वॉट। हाँ बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। 208 वॉट अगर ये खींचेगा तो फिर अर्निंग क्या रहेगी, वो एक बहुत ही मुश्किल वाली बात है। अब देख लेते हैं उसका स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। 3070 Ti जो है वो 3080 जितना अगर आप बोल सकते हो माइनिंग के लिए कैपेबल है, लेकिन अब ड्यू टू LHR जो है वो माइन नहीं कर पा रहा। अदरवाइज उसका जो मैक्सिमम हैश रेट है वो 80 तक जाता है। तो अगर जब इन फ्यूचर अगर इसका कोई निकाल मतलब तोड़ आ गया कि भाई हाँ 3070 Ti भी जो है उसका चिप लेवल पे पर जो काम होता था वो क्रैक हो गया, हैक हो गया, तो उसके बाद आपको जो है वो मज़े मिल सकते हैं ये हाईएस्ट हैश रेट के एट द प्राइस ऑफ 599 US डॉलर्स। वो अलग बात है कि इंडिया के अंदर कौन से रेट पे वो रिलीज होता है। अब यहाँ पे मैं मेन चीज़ बता दूँ, इसका वॉटेज क्यों इतना ज़्यादा है, ड्यू टू द GDDR6X मेमोरी। पुराना जो कार्ड था वो GDDR6 वाला कार्ड था, अब यहाँ पे 6X मेमोरी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो वॉटेज पूल भी ज़्यादा है। पुराना कार्ड जो था 3070 वाला तो उसके अंदर 220 वॉट थे, अब यहाँ पे 290 टू 90 वॉट्स ये जो है वो हाईएस्ट निकालता है। सेम चीज़ टॉम्स हार्डवेयर के ऊपर भी रिलीज हुई थी, जहाँ पे इन लोगों ने भी देखा था कि भाई किस तरीके से जो है माइनिंग हैश रेट निकालता है ये कार्ड। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉट ग्रेट बट फॉर माइनिंग स्टिल प्रॉफिटेबल, तो ये यहाँ पे प्रॉफिटेबल किस तरीके से वो बताया। इवन इफ RTX 3070 Ti डिडंट हैव लिमिटेड हैश रेट लिमिटर, इट वुड ओनली net about $4.25 a day. With a limiter in place, Ravencoin and Conflux are only profitable crypto coins right now.
profitability should be bit higher with tuning, but right now we would estimate about making $3.50 a day. तो अब मेन चीज यही है दोस्तों कि भाई अब यहाँ पे प्राइसिंग वाली बात जो है वो मेन हो जाती है कि RTX 3080 के अंदर 3080 Ti के अंदर भी क्या बात थी कि हाँ उसके अंदर भी लिमिटर है, लेकिन बाकी के जो अल्गोरिदम है वो भी सही से माइन हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि भाई उसका वॉटेज कंज्यूमशन कितना होता है वो मेन बात है। अब यहाँ पे चलते हैं वॉट टू माइन के अंदर। अब वॉट टू माइन के अंदर क्या जाके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले तो मैं डाल देता हूँ हैश रेट डाल लेते हैं कि भाई कितना हैश रेट है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं डाल लूँ कि भाई 45 हैश रेट निकालता है एट द रेट ऑफ 200 वॉट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वीडियो में दिखाया है 45 एट द रेट ऑफ 208 वॉट। अब देखते हैं कि भाई कितना अर्निंग निकालता है ये कार्ड। हम लोग अभी वो तो नहीं निकाल रहे कि भाई इसका कॉस्ट कितना होगा क्योंकि हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2.44 यूएस डॉलर जो है एस्टिमेशन है कि भाई इतना निकल सकता है विथ 45 वॉट हो गया। तो अब यहाँ पे अगर वही चीज़ मैं अपने RTX 3060 के हिसाब से गिनूँ तो क्या हो जाता है। तो भाई हाँ 3060 जो था तो मेरा 110 वॉट निकालता था एट 48 मेगा हैश, तो $2.85 है। तो अराउंड हाँ अब जो ये बात बताता वो वही है कि भाई अब यहाँ पे 110 वॉट वाला RTX 3060 है, उसके सामने RTX 3070 Ti है। तो बस अब लक की बात ये है कि अगर आप लोगों को कहीं RTX 3060 मिल जाता है नॉर्मल कार्ड, नॉट द LHR वाला, क्योंकि अभी RTX 3060 भी LHR वाले आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हाँ अगर ये कार्ड मिल जाता है LHR वाला कार्ड तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि सॉरी LHR बगैर का कार्ड तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आपके कम खर्चे के अंदर जो है अच्छा कार्ड मिल सकता है विद द सेम हैश रेट वाला। अदरवाइज आप लोग जो है इसके अंदर देख सकते हो अभी बाकी के जो हैश रेट्स है, जो भी ऑक्टोपस हो गया, ऑटोलाइकोस हो गया, मतलब जो अर्गो कॉइन है उसके लिए, तो उसके जो है यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि भाई कौन से कॉइन के लिए कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि एस्टिमेशन कर सकते हो कि 3.50 यूएस डॉलर जितना निकलेगा। दूसरी एक वेबसाइट थी चाइनीज 4gamer करके, तो उसके अंदर भी था कि माइनिंग स्पीड जो है उसकी भी हाँ लिमिटेड ही है, अराउंड लाइक 3070 Ti वुड बी लाइक 37.77 मेगा हैश। तो वो भी कोई काम की है नहीं। तो ओवरऑल अगर देखने जाए तो भाई हाँ इथेरियम के लिए ये कार्ड अब वर्थवाइल नहीं रहेगा। 599 के अंदर है तो डिसेंट प्राइस है, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि वो प्राइस के अंदर तो आना ही नहीं है। जैसे RTX 3080 Ti का जो 1200 यूएस डॉलर का प्राइस था, तो इंडिया के अंदर जो रेट में आया है, जैसे अगर 1200 का गिन लो, 1200 इंटू 72 कर लेते हैं हम लोग, 86,000 का कार्ड है। तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज वगैरह मान लो या प्रॉफिट गन लो, कुछ भी गन लो, ये कार्ड अभी इंडिया के अंदर पड़ रहा है 1,85,000 जितना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आपको 3080 Ti 1,87,000, मतलब जबरदस्त महंगाई वाला कार्ड हो गया ये जो है। RTX 3080 Ti 1,94,000 के अंदर है ये कार्ड। तो तब जाके ये इसकी जो वैल्यू है वो काम की ही नहीं रहती। तो सिमिलर यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि अगर $600 का ये जो कार्ड है 600 मल्टीप्लाई बाय 72, 43,000 का ये वैल्यू का ये कार्ड है, ठीक है। अब 43 के ऊपर कितना टैक्स और कितना प्रॉफिट और क्या लगेगा, उसके बाद ही आप ये चीज़ निकाल सकते हो कि भाई $2 भी अगर निकालना है या $3 भी, ये कार्ड की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे लिखी है कि भाई हाँ $3.50 इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो भी क्या ये वर्थ इट होगी वो प्राइस पे लेने के लिए। अगर ये 1.5 लाख का भी कार्ड आ गया, जैसे 3080 Ti जो है वो 1,80,000 का कार्ड है, तो उसके सामने अगर ये कार्ड भी अगर आ गया भाई 1,30,000 या 1 लाख का भी अगर प्राइस है, तो क्या $3 वर्थ इट रहेंगे फॉर माइनिंग विथ 3070 Ti? तो यही एक मेन क्वेश्चन वाली बात है। तो उसके लिए हमें 1 या 2 दिन और राह देखनी पड़ेगी कि जब तक वो रिलीज हो जाता है। अदरवाइज ये वीडियो के अंदर खास उतना दिखाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने दिखाया थे हैश रेट वही है। इथेरियम का हैश रेट आ गया था इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि अगर आप लोग कहीं पे बुकिंग करवा रहे हो या तो फिर कहीं पे लेने के लिए प्लान कर रहे हो, तो अभी के लिए शायद रुक जाना बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि फिर यही बात हो जाएगी कि भाई आप लोग शायद
डिसअपॉइंट हो सकते हो ये चीज़ से। अब यहाँ पे भी यही बात है कि भाई आगे लिखा नहीं है कि भाई आगे कितना ये जो है हैश रेट दूसरे कॉइन्स के अंदर कितना निकल सकता है, वही बात यहाँ पे लिखी नहीं है। यहाँ पे भी यही दिखाया है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको उसका इमेज। ये रहा सेकंड वाला जो कार्ड है, ये है 3070 Ti। GDDR6 6 एक्स रैम और बस उसके अंदर और कुछ है नहीं। अच्छा, ड्राइवर वर्जन जो इंस्टॉल करा था इसके अंदर 466.61 वाला जो था, उसके ऊपर ये जो है माइनिंग करा गया था। तो इसके सारे कार्ड्स के अंदर, अब दूसरी बात ये भी है, LHR वाले सारे कार्ड्स के अंदर पुराना जो 470 वाला जो वर्जन था तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो लेटेस्ट ड्राइवर्स ही डालने पड़ेंगे, बेटा ड्राइवर्स नहीं चलेंगे। तो यही बात है, वो दूसरे ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल भी नहीं होंगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए एंटिसिपेटेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे भी Inno3D के ऊपर भी ये आ गया 3070 Ti X3, बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि कितना LHR होगा, कितना इन्फो होगा, वो अभी तक यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। बट अदरवाइज भी ये ऑलरेडी LHR है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले जो ऐसे ड्यूअल वर्जन वाले कार्ड निकल चुके हैं, जैसे 3060 Ti है, यहाँ पे 3060, तो उसके अंदर LHR लिखा है कि नहीं। 3060 वाले तो मैंने दिखाया था, 3060 Ti LHR, 3070 3080 3060 Ti LHR। हाँ, तो जो कार्ड्स जो पिछले में अच्छे से प्रॉफिटेबल थे, अब उसके नए वर्जन LHR वाले आ रहे थे, उसके अंदर ड्यू टू मतलब वो लोग स्पेसिफिक कर रहे हैं कि भाई हाँ वो LHR वाला कार्ड है, बट नए कार्ड्स तो ऑलरेडी LHR वाले ही आ रहे हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो बेस से ही मतलब पहले से ही LHR वाला ही है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सपोर्ट करो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप हम लोग कल मिलेंगे अच्छे नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।